तो दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है इस क्वार्टर में। 6.5 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 23 अक्टूबर। तो याद रखिए 23 अक्टूबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 6.5 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। टाटा लाक्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,083 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 5,850 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 6,582 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं आप 12 से 13% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का टोटल इनकम लगभग 8% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रीमियम इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट तो कंपनी का यही होता है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,136 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 5,025 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 5,651 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रीमियम इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी, हालांकि बेसिकली कंपनी को खर्च करना ही नहीं पता है कुछ यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं 5,429 करोड़ के आसपास। पिछले साल 5,186 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,830 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं किसी मतलब पर्टिकुलरली एक जगह पे कंपनी खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले, मतलब हर जगह पे थोड़े थोड़े ज़्यादा ही, जिसकी वजह से नेट जो खर्चा है वो साल से साल थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 747 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 693 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 819 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग हो सकते हैं आप 16% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग 10% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको साल से साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। हालांकि ऑपरेशनल लेवल पे देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है बेसिकली ये भी, क्योंकि जब आप कंपनी के रेवेन्यू में से कंपनी के एक्सपेंस को निकालते हैं तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 293 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 160 करोड़ के, जबकि अभी देखें तो 178 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को। तो ऐसे में देखें तो ऑपरेशन लेवल पे कंपनी का जो लॉस है साल से साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्वार्टरली बेस पे कम होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट जो इस क्वार्टर में वो है लगभग 819 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग बोल सकते हैं आप 780 करोड़ के आसपास था। तो मार्केट के अनुमान से तो हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 15 रुपये 6 पैसे, पिछले साल 14 रुपये 5 पैसे, अभी देखें तो 16 रुपये 49 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और बेसिकली एनपीए की बात करते हैं तो एनपीए के सेक्शन में कंपनी ने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है आज, मतलब आईसीआईसीआई पोटेंशियल के भी नंबर आए थे, मतलब इसी टाइप के कुछ नंबर थे। शेयर के अंदर तेजी गिरावट कुछ भी देखने को नहीं मिली थी। तो बस उस टाइप के नंबर है जिसकी वजह से 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे यही आपको देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कुछ होना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।